शोर है, केजरीवाल चोर है, दिल्ली में शोर है, केजरीवाल चोर है। ऐसा है, हमने रात का खाना बनाया था, वो एज इट इज रहा। वहीं पे कश्मीर में ही? हाँ, रात का खाना बनाया था, हम 1-1.5 घंटे में निकल गए। अगर हम उधर होते उस टाइम नहीं निकले होते, मे भी आज मैं आपके सामने भी नहीं होता। दिसंबर, जनवरी, मार्च में हम निकले थे। उस टाइम बीच में कॉल आ गई कि लूट है। सोपोर की बात कर रहा हूँ। हमने अपने पड़ोसी को देखा कुल्हाड़ी लेके, कुल्हाड़ी, सच में बता रहा हूँ मैं, कुल्हाड़ी लेकर। हिंदू का भी उतना ही राइट है इंडिया में, मुस्लिम का भी है, मुस्लिम का। लेकिन जिस थाली में आप खा रहे हो उस थाली में छेद क्यों कर रहे हो? कश्मीरी हिंदू वो है कि जिसने अपने बलबूते पर आज के डेट में 32 साल अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के उससे भी बढ़िया बना दिया। जो केजरीवाल है आईएएस, हमारे आईएएस भी है, हमारे रिसर्चर भी है, हमारे साइंटिस्ट भी है, हमारे डॉक्टर्स भी है। ये हमने किया, हमने बंदूक उनको हाथ में नहीं दिया, हमने उनको कलम हाथ में दिया। सर आप उनके धर्म पे कोई पिक्चर बनाइए ना, तो देखिए आप मारकाट मच जाएगी। पर हिंदुओं के लिए आप पिक्चर बनाइए, हमारा हिंदू बोलता ही नहीं है। पहली बार हुआ है इस मूवी को, कश्मीर मूवी को देखे एक हिंदू जागरूक हुआ है कि वाकई हम हिंदुओं के साथ इतने अत्याचार हुए हैं, उन्हें अब पता चला है। नहीं तो किसी को भी नहीं पता था कि हिंदुओं के साथ कितने अत्याचार होते हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने कहा था कश्मीर फाइल एक झूठी मूवी है, इसका क्यों प्रचार करें? वो मेरे को नहीं लगता वो हिंदू है, मुझको तो नहीं, कहीं किसी भी उससे नहीं लगता। और अगर उनको ऐसा लगता है इस मूवी में गलत हुआ है तो अपनी वाइफ, अपनी बहन बेटियों को कश्मीर रहने के लिए भेजें। उसके बाद हम उनसे पूछेंगे कि वाकई ये जो मूवी बनी है ये सही बनी है या गलत बनी है। क्योंकि जब उनकी अपनी बहन बेटियों पे ऐसे अत्याचार होंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि ये मूवी बिल्कुल सही बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। कश्मीरी हिंदुओं का यहाँ पर लगातार प्रदर्शन जारी है। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से मजाक उड़ाया था उसके बाद से लगातार इनका जो आक्रोश है वो दिखाई दे रहा है। आज यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर कब तक ये मांग जो है वो जारी रहेगी। एक बार बताइए। सुनील जी, कौन सी जगह के रहने वाले? सोपोर, हाँ, जहाँ का हुर्रियत लीडर गिलानी था, वहाँ का। क्या हुआ था आखिर, मतलब वहाँ पर जिस तरीके से सबको वहाँ से भागना पड़ा, निकलना पड़ा? रियलिटी में ये है कि पहले इलेक्शन हुए थे वहाँ पे, उसमें मुस्लिम लीग भी पार्टिसिपेट किया था। जैसे यहाँ पे आम आदमी पार्टी, वहाँ पे भी एक टाइम में मुस्लिम लीग खड़ा हो गया। उस टाइम था नेशनल कॉन्फ्रेंस और यहाँ से राजीव गांधी था। उन्होंने अकॉर्ड बनाया था, इकट्ठे इन्होंने इलेक्शन लड़ा। तो लास्ट में शाम के टाइम इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि जी मफ वाले हार गए। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बंदे हारे थे वो घर गए थे, शाम को फिर वापस आ गए कि आप जीत गए। तो इन्होंने ये 1 साल का नहीं है कि आप इतना एमिनेशन जमा करोगे, इसमें सालों लग गए थे उनको। पहले से चल रही थी और 89 में विंटर्स के सीजन में ब्लास्ट हो गए, तब पता चला कि यहाँ पे क्या होगा। मेरा एक क्लोज फ्रेंड था, उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, क्या मुस्लिम लड़का ही था। उसने मुझे बोला था कि अपने फादर साहब को बोल दो यहाँ से निकल जाओ। 3 बार बोल दिया उसने। फिर हम 10 मार्च सोपोर से निकल गए और हमारे जाने के बाद नेक्स्ट डोर नेबर आफ्टर 15-20 डेज कुंदनलाल गंजू, उसको मार दिया, उसकी मिसेज को ले गए, उसके साथ रेप हुआ, उसको उन्होंने काट के जहलम में फेंक दिया उसी महीने में, मार्च में। आज 32 साल के बाद हिंदुओं को पता चला, पूरे इंडिया को पता चला कि हमारे साथ क्या बीती है। जो अभी सीरिया, इराक में वहाँ पे कत्लगार्त हुआ, ये कह रहे हैं कि अब हुआ, हमारे साथ तो 32 साल पहले हो गया। इस तरीके की जब चीजें 32 साल के बाद कोई दिखाने की हिम्मत कर रहा था कश्मीर फाइल्स के जरिए, इसको भी झूठा दिखा रहे हैं। ये तो कुछ नहीं है, 2-3% ही है, 2-3% है टोटल जो फिल्म में दिखाया है। काफी भयानक था इससे। अरे उससे भी ज्यादा। जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारे रिलेशन में मारे गए। हमारा एक प्रिंसिपल था, हायर सेकेंडरी में पढ़ते थे, 12th दिया था, उसको उन्होंने हायर सेकेंडरी के ऑफिस में ही मार दिया। प्रिंसिपल वेदलाल पंडिता। वजह क्या थी? वजह यही था कि वो हिंदू था वो हिंदू था इसलिए मार दिया, ओबियसली। आज के टाइम पर वो हमारे मार्कशीट 12th के, वो बेचारा ओरिजिनल मार्कशीट हमें जम्मू में उन्होंने प्रोवाइड कर दिया। फिर वापस चले गए, फिर वहाँ पे वो उनका कत्ल हो गया ऑफिस में। आप बिलीव नहीं करोगे, ऑफिस में कोई बंदा किसी को मार दे। हालांकि पूरा सोपोर उनको अच्छी तरह जानता था, रिस्पेक्ट करते थे पहले। सही बताना कि इतने साल बाद जैसे बताया कि किसी ने हिम्मत दिखाई, वो भी थोड़ी कहानी दिखा पाई, पूरी दिखाने का तो संभव भी नहीं है। इतनी भयानक सारा 2-2.5 घंटे में आप हमारे 32 साल की ट्रेजेडी को नहीं दिखा सकते।
32 साल की ट्रेजेडी को आप नहीं दिखा सकते। ऐसे में अगर इतनी कहानी कोई दिमाग ने की हिम्मत कर भी दे तो उसको ये कहा जाता है कि ये फिल्म झूठी बनी है। अरविंद केजरीवाल ने भरे मंच से कहा सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स है जो मतलब सच्चाई को छुपाना चाहते हैं। अभी भी मतलब इसको मानना नहीं चाहते कि ऐसा हुआ था। वो तो ऑब्वियसली आपको तो पता है कि क्या है, जैसे केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि ये झूठी फिल्म है, उसकी फैमिली के साथ ऐसा हो जाता तो फिर समझ आ जाता है उसको। को बोलना चाहिए ना कि वो अगर ये गलत है, नहीं दिखाई, इसमें कोई हकीकत नहीं है, तो उनको अपनी एक फिल्म बनानी चाहिए ना कि हकीकत क्या है वो दिखा दे। वो कहते हैं हम असली में तो कश्मीरी हिंदुओं के साथ खड़े हैं। वो कहते हैं हम साथ में लोगों को अब कहते हैं ना कि जब रिवोल्ट हो गया, जब रिवोल्ट, वो तो पलटू मास्टर है, पलट गए जब वो तो पलटू मास्टर है। आधे घंटे पहले जब केजरीवाल जी आए थे सियासत में, उन्होंने क्या बोला था, न मेरे को गाड़ी चाहिए, न बंगला चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं लोगों की सेवा के लिए। आज हर कोई फैसिलिटी उसके पास। कसम खा के बोला, और मैं पॉलिटिक्स में आऊंगा ही नहीं, फिर कैसे आ गया? कहते हैं जनता ने कहा, जनता की वजह से। अन्ना तब से धरना पे बैठता है, आपने सुना है कभी? अन्ना ने तो धरना ही छोड़ दिया उसकी वजह से। अब खुद ही समझ सकते कहते हैं जनता की वजह से मैं बताता हूँ शॉर्ट में, हमारे साथ जो ट्रेजरी हो गई उसकी इसको जिम्मेवार कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? हमें बता दिया जी आप तो माइग्रेंट हो। मेरे को बताया माइग्रेंट की डेफिनेशन है क्या? माइग्रेंट इज अ पर्सन हु गोज टू एनी प्लेस इन इंडिया ऑफ हिज ओन, वो है माइग्रेंट। हम रिफ्यूजी है, हमें रिफ्यूजी स्टेटस दे दो, आपके पास का तो है नहीं। कश्मीरी हिंदू अपनी चॉइस से तो आए नहीं। बॉस ऐसा है, हमने रात का खाना बनाया था, वो एज इट इज रहा वहीं पे कश्मीर में ही हाँ, रात का खाना बनाया था, हम 1-1.5 घंटे में निकल गए, छोड़ के निकलना पड़ा। ऐसा क्या आतंक का माहौल पूरा वहाँ क्रिएट कर दिया गया? सारे मिलिटेंट थे यार, सबके पास हथियार था, और सवेरे डर लगता था कि कोई मत आ जाएगा, मोहल्ले में आ जाएगा तो वो बूंद डालेगा। जैसे हम निकल गए, हमारे 10, 15, 20 दिन बाद कुंदलाल गंजू, प्राणा गंजू, उनका मर्डर हो गया। अगर हम उधर होते, उस टाइम नहीं निकले होते, आज मैं आपके सामने भी नहीं होता। बता देंगे ना हम आपको कि टोटल इनकम्पिटेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, लैक इन एवरी एस्पेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लैक्स एवरीवेयर। आप ये कह रहे हैं जी आपको पोर्टल दे दिया एलजी सिन्हा, इस पे डाल दो जी अपनी प्रॉपर्टी, आप कस्टोडियन बन जाओ ना पहले, फिर दे दो हमें, हम किस किस के साथ लड़ेंगे? दे दो हमें प्रॉपर्टी अपनी। ये क्यों नहीं छोड़ते अपने घर, ये क्यों नहीं अपने बंगले छोड़ते, ये क्यों नहीं अपनी गाड़ियाँ छोड़ते, और 110 रुपये पे हमें तड़पा रहे 32 साल से। है ये कुत्ते बहुत बड़े। हमें ये चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए, हमें कुछ नहीं जरूरत है, हमें पूरा मतलब ये दो कि हमें हमारा रिहैबिलिटेशन देख लो। तो हम यही हम तो जो उस टाइम 18 प्लस थे, 18 प्लस थे, वो सफ़र कर रहे हैं। आज की जो जनरेशन है, क्या वो एकजुट होते नजर आ रहे हैं, एक साथ नजर आ रहे हैं? मेरा मानना ये है कि जो ये पिक्चर उन्होंने लॉन्च कर दी, दिखा दी, उसके बाद कश्मीरी तो वैसे भी जागे हुए थे, लेकिन उनकी बात कोई मान नहीं रहा था। अब लग रहा है कि हर किसी के कान में हमारी बात जा रही है। कम से कम कश्मीरी हिंदू जब कोई बोलता है तो लोग उसको सम्मान से देखते हैं। सम्मान से। आज ये भी है, किसी को हम अपनी दुख व्यथा बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा, वो भी कहता है कि हाँ हुआ है। पहले मना करते थे, पहले मना के आगे कहाँ से अपनी मर्जी से आए हैं ये। और कश्मीर जैसी जगह कोई नहीं छोड़ता, और इतनी गर्मी में ये आई लॉस्ट माई फादर 23 years बैक, यही टेंशन की वजह से, क्योंकि उनको ये माहौल, ये क्लाइमेट सूट ही नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने यूटर्न मार लिया, बोला हम ही सबसे बड़े सगे हैं हिंदुओं के लिए, कश्मीरी हिंदुओं के लिए। तो क्या कश्मीरी हिंदू जो हैं वो उनके बहकावे में आएंगे? मैं भाई साहब ये बात कर रहा हूँ आपको, दिल्ली में हिंदू मुस्लिम था ही नहीं, इसी की वजह से यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भी पनपा। जो आपने लास्ट टाइम देखा, यहाँ पे राइट्स हो गए हिंदू मुस्लिम। यहाँ पे हम भी 30 साल से रह रहे हैं, हमने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं देखा। आपने देखा? आप तो मीडिया वाले हो, आपने देखा है कभी? जो अभी हुआ था ताहिर हुसैन में, जो हुआ था, वो तो इन्हीं की पार्टी वालों ने किया, इसका समर्थन कर रहे थे। जिस थाली में खाओ उस थाली में छेद मत करो। हिंदू का भी उतना ही राइट है इंडिया में, मुस्लिम का भी है, लेकिन जिस थाली में आप खा रहे हो उस थाली में छेद क्यों कर रहे हो? जैसे फिल्म में दिखाया गया कि पड़ोसी के ही लोग, अपने ही जो घर में आने वाले लोग थे, उन्होंने मारा हो। अरे भाई साहब एक बात, ये तो इसमें दिखाया है, ये 89 की बात है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। 89 की बात है, मतलब जनवरी फेब मार्च में हम निकले थे। उस टाइम बीच में कॉल आ गई कि लूट है, सोपर की बात कर रहा हूँ। हमने अपने पड़ोसी को देखा कुल्हाड़ी लेके, सच में बता रहा हूँ मैं, कुल्हाड़ी लेकर, और 15 मिनट में कॉल आ गई कि यहाँ पे क्रैकडाउन होने वाला है, आर्मी क्रैकडाउन कर रहे हैं, मिलिटेंट छुपे हुए हैं, क्रैकडाउन हो जाएगा। 15 मिनट में गेम चेंज हो गई।
और किसी एक बंदे ने एम्बेसडर कार लगे, बर्फ़ पड़ी थी, थोड़ी थोड़ी बर्फ़ पड़ी थी, एम्बेसडर कार रात को लग गई, किचन से सामान एक बोरी, बड़ी वाली बोरी निकाली, डिक्की में डाल के भाग गए। पड़ोस में अरे सब मिले हुए थे, सब मिले हुए थे। पड़ोसी को लोग जो मानते हैं कि अपने फैमिली के समान मानते हैं, वो पड़ोसी ही मारने के लिए उतावले हैं। मैं ये भी मान रहा हूँ कि सारे एक जैसे नहीं थे, कुछ लोग अच्छे थे, लेकिन 99% 99% वैसे ही थे, क्योंकि वो भी गन के सामने कुछ नहीं कह सकते थे। ये पड़ोसी इन्वॉल्व थे चलो इनकी और प्रॉपर्टी मिल जाएगी। हाँ ये नहीं, उनके घर में ही आते थे, उन्हीं के साथ बैठते थे, वही लोग बिल्कुल बिल्कुल वही जिम्मेदार थे। और मोस्ट ऑफ केसेस जो किलिंग हुई उनमें पड़ोसी इन्वॉल्व थे और उनको प्रियर इन्फॉर्मेशन थी मारने वाला है। अभी जो इसमें भी मूवी में भी दिखाया तो स्पेशली वो एक्चुअली लेडी हस्बैंड वाइफ दोनों बोलते हैं ड्रम में छुपा हुआ। वो पहले बता देते हैं उनको कि ड्रम के अंदर छुपा, तब उसको चावल उसने बोला कि ऊपर सर्च कर लो, वो रियलिटी में हुआ। चावल के अंदर छुपने के बाद भी मरवा हाँ मरवा दिया। ऐसे बहुत सारे, एक नहीं है ऐसे। मानसिकता किस तरीके की, जैसा अपने घर में आने वाला बंदा ही अपने दुश्मन बन जाए। हाँ वो एक्चुअली इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे कश्मीर में, उसमें कामयाब नहीं। इराक में हुआ ना, इराक में सबको लाइन में, कुर्दों को लाइन में कर दिया, उनको लाइन में कर दिया। वही हाल कश्मीर में हुआ 32 साल पहले। ये अब दिखा रहे हैं कि यहाँ पे इराक में हमारे साथ। तो आपने मूवी देखी होगी जो नरसंहार हुआ, वो मेरे घर से बस 1 किलोमीटर दूर पे, 1 किलोमीटर दूर था मेरे घर से। तो वहाँ पे अगर जाने की वापस से कोशिश करते हैं तो क्या जाना संभव है? वहाँ तो जाना, लेकिन जाएंगे, लेकिन अलग रहेंगे, वहाँ पे अपने घरों में नहीं जा सकते। वहाँ उनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन है, छुपे हुए हैं, पॉसिबल नहीं। वहाँ जो ऐसे एरिया है अभी भी, वहाँ कुछ नहीं कर पाई। वहाँ ऐसे एरिया अभी भी है जैसे साउथ कश्मीर है, अभी आर्मी जाने से अभी भी डरती है। ऐसे एरियाज हैं तो हम आम पब्लिक कैसे जा सकती है? उनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं जो इंडियन आर्मी के पास। ये जो पिक्चर में पहला शॉट उन्होंने वो क्रिकेट पे दिखाया ना, बच्चे को मारना क्रिकेट पे, ये हम सोपोर में बहुत बार जेल चुके हैं। बच्चे क्रिकेट भी नहीं खेल सकते। बात सुनो, खेलते थे हम, कोई ग्रुप आता था बैट उठा के, फिर हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि बैट वापस दे दो, अपनी मर्जी से जब देता। कोई ये था। जब भी वो बिल्कुल सच है, हमारे मंदिरों के शीशे आए दिन टूटे रहते थे, हमारे घरों के, पाकिस्तान जीत जाती तब भी, पाकिस्तान हार जाती तब भी। लेकिन अगर इंडिया जीते तो हिंदू खुशी भी नहीं मना सकते। नहीं खुशी मना सकते, खुशी नहीं मना सकते। हमारा एक दोस्त है, उसने खुशी मनाई, उनकी गाड़ी जला दी। अच्छा, हाँ जी, ये क्रिकेट से ही पनपा है। क्रिकेट इसका बेसिक रूट था, जिससे ये मोटिवेट करते थे आपस में। मेन वो भी था, क्रिकेट भी इन्वॉल्व था इसमें स्टार्टिंग में। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम एक बार नाम बताएंगे अपना? अर्चना शर्मा जी। दिल्ली के रहने वाले हैं, जम्मू कश्मीर से बिल्कुल या नहीं? नहीं, मैं वैसे पंडित हूँ पर मैं दिल्ली की पंडित हूँ। समर्थन करने आए कश्मीरी हिंदुओं को? बिल्कुल सर, बिल्कुल समर्थन करने आए हैं। हम समर्थन नहीं करेंगे तो सर कौन करेगा? एक हमारा हिंदुस्तान है जिसमें कि हम एक हिंदू आज़ादी से नहीं रह पा रहे, इससे शर्मनाक बात तो हमारे लिए कुछ भी नहीं। जो लोग ये सोचते हैं कि कश्मीरी पंडित तो एक अलग लोग हैं, उनके साथ कश्मीरी हिंदू नहीं खड़े होते, क्या आप एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी, हर एक इंसान हिंदू है जो यहाँ पर खड़ा है, ना कि कोई जाति या किसी उससे लेना? नहीं सर, हिंदुओं को तो हिंदुओं के साथ होना चाहिए, और मेरे हिसाब से जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है, अगर ऐसा ही हम लोगों के साथ होगा तो हम लोगों को दिल्ली कहीं भी रहना मुश्किल हो जाएगा सर। इस हिसाब से तो खाली कश्मीर ही नहीं, ये दिल्ली भी कश्मीर बना देंगे धीरे धीरे, अगर हम अपने हिंदुओं के साथ नहीं खड़े होंगे तो सर। हर एक हिंदू को मतलब एकजुट खड़ा होना पड़ेगा, ना सिर्फ किसी जाति या किसी। बिल्कुल सर, हिंदुओं को हिंदू सर, आप उनके धर्म पे कोई पिक्चर बनाइए ना तो देखिए आप मारकाट मच जाएगी, पर हिंदुओं के लिए आप पिक्चर बनाइए, हमारा हिंदू बोलता ही नहीं है। पहली बार हुआ है इस मूवी को, कश्मीर मूवी को देखे एक हिंदू जागरूक हुआ है कि वाकई हम हिंदुओं के साथ इतने अत्याचार हुए हैं, उन्हें अब पता चला है, नहीं तो किसी को भी नहीं पता था कि हिंदुओं के साथ कितने अत्याचार होते हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने कहा था कश्मीर फाइल्स एक झूठी मूवी है, इसका क्यों प्रचार करें? सर उससे तो शर्मनाक इंसान मेरे ख्याल हिंदू में, वो मेरे को नहीं लगता वो हिंदू है,
मुझको तो नहीं कहीं किसी भी उससे नहीं लगता। और अगर उनको ऐसा लगता है इस मूवी में गलत हुआ है तो अपनी वाइफ अपनी बहन बेटियों को कश्मीर रहने के लिए भेजें, उसके बाद हम उनसे पूछेंगे कि वाकई ये जो मूवी बनी है ये सही बनी है या गलत बनी है। क्योंकि जब उनकी अपनी बहन बेटियों पे ऐसे अत्याचार होंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि ये मूवी बिल्कुल सही बनी हुई है। क्योंकि उनको सहना नहीं पड़ता ना सर, वो तो मुस्कुरा देते हैं, गलत बातों पे मुस्कुरा देते हैं, वो अपनी और पिक्चरों को फ्री कर देते हैं, टैक्स फ्री कर देते हैं। तो इस पिक्चर के लिए वो यूट्यूब पे डलवा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे हिंदुओं को तो मेरे हिसाब से सर। कश्मीरी हिंदुओं का साथ देना ना देना एक अलग चीज़ है, बल्कि असेंबली के अंदर एक मजाक बना देना ये किस तरीके से? सर वो खुद एक मजाक के पात्र हैं, वो किसी को उनको तो हर चीज़ मजाक लगती है। आप उनके बारे में बोलते रहिए, बहुत सही है। और वैसे वो हर एक को किसी भी चीज़ को वो सर मजाक में ही उड़ाते हैं, इसके अलावा उनको कुछ करना ही नहीं आता। सर एक बार नाम बता दीजिए। अवतार कृष्ण कौल। कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से मजाक बनाया कश्मीरी हिंदुओं का, क्या एक क्यों अरविंद केजरीवाल को लाते हो आप? मुझे ये बताओ, जिसको देश का कुछ पता ही नहीं है, जो सिर्फ ये कहता है कि मेरा वोट कहाँ मिले, उसकी बात आप हमारे साथ कर रहे हो। मत इसको हमारे साथ मत जोड़ो प्लीज। कश्मीरी हिंदू की कहानी को झूठा बता दिया, बोला कश्मीरी हिंदू की कहानी झूठी। कश्मीर जब उसको पता ही नहीं है कश्मीरी हिंदू है क्या। कश्मीरी हिंदू वो है कि जिसने अपने बलबूते पर आज के डेट में 32 साल अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के उससे भी बढ़िया बना दिया। जो केजरीवाल है आईएएस, हमारे आईएएस भी है, हमारे रिसर्चर भी है, हमारे साइंटिस्ट भी है, हमारे डॉक्टर्स भी है। ये हमने किया, हमने बंदूक उनको हाथ में नहीं दिया, हमने उनको कलम हाथ में दिया। वो कहते हैं हमने भी आपके लिए किया ना, आपके टीचरों को, कश्मीरी हिंदू के टीचरों को बनाया परमानेंट। वो तो भाई साहब सारा कोर्ट से पता चलेगा आपको। इसमें बोलने उसका एक झूठ होता है, वो 10 बार वही रिपीट करता है। झूठ से ही तो वो खड़ा है, झूठ से ही तो खड़ा है, नहीं तो उसका कौन सा काम उससे किया है। हमें बोला 4 साल 5 साल हमें बिजली फ्री मिलेगी, ये पानी फ्री मिलेगा। 5 साल में उसने एक बार ठोक के 60,000 रुपये पानी की बिल आ गई। 60,000 नहीं है, कुछ भी फ्री नहीं है, कुछ भी फ्री नहीं है। 60,000 रुपये भरने पड़े वहाँ। अरविंद केजरीवाल जितने दावे कर रहे थे कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ खड़े होने का, वैसा सच्चाई में कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, इसका नाम ही मत ले लो हमारे सामने, क्योंकि इससे हमारे जख्म जो है ये हरे हो जाते हैं। और पता नहीं, अब मैं 60 साल का ऊपर हूँ, तो आज ही मुझे वो दिन याद आता है। मैं 32 साल का था जब मैंने ये लड़ाई यहाँ से स्टार्ट की। और आज लग रहा है कि अगर ऐसा ही हुआ तो मैं दोबारा उसके हाथ में कुछ न कुछ कर बैठूंगा। कश्मीर फाइल्स एक कहानी 32 साल बाद किसी ने हिम्मत दिखाई उसको बनाने की, उस डायरेक्टर को धमकी दी जा रही है मारने की। यही तो सिकुलर है इनका। इखलाक यहाँ पर मर गया था, वो गलत है, हम कह रहे हैं वो गलत है, मगर उसके घर वो गया। हमारे यहाँ पर कैंप लगे थे एक बार, क्या मैं कह रहा हूँ ना, पानी की बिल 60,000, पानी की बिल, बिजली की बिल 7,000 8,000 से कम आती नहीं है। ये एक पैसा इसने नहीं दिया। हमारी जो यहाँ पर बाइफिकेशन का केस था वो उससे हटाया नहीं। हमारे यहाँ पर मतलब ये केदारनाथ साहनी ने यहाँ पर कुछ स्टॉल्स दिए थे, पता नहीं ये कितनी बार इसने उसको उखाड़ने की कोशिश की, मगर ये भगवान की कृपा है कि हम अभी तक, मैं कह रहा हूँ कि 32 साल हो गए मुझे कर्नाटक पुलिस में, यहाँ पर जगह है बाराखंबा में। इसने 100 बार कोशिश की इनको हटाने के लिए, क्योंकि हम कहाँ जाएंगे अब, ना नौकरी है ना कुछ है। मैंने चाय बनानी सीखी है यहाँ पर, चाय बनाते मैं यहाँ पर रह गया और बच्चों को पढ़ाया। क्या जैसे कश्मीरी हिंदू का साथ नहीं दिया एक अलग चीज है, पर मजाक बना लेना असेंबली के अंदर, वही है ना, जख्मों को दोबारा से, एक जख्म तो भरने लगे थे, ऊपर से इसने क्रोचर स्टार्ट कर दिया। क्या कश्मीरी कभी माफ कर पाएंगे? कभी भी नहीं, जिंदगी भर नहीं करेंगे, जिंदगी भर नहीं करेंगे माफ। ऐसे आदमियों को माफ करने के ये लायक नहीं है। एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम हितेन सेठी है। कहाँ से रहने वाला? मैं दिल्ली से हूँ, पर मेरी माता जी जो हैं और उनकी साइड की फैमिली कश्मीरी पंडित है जी। तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या ये प्रदर्शन हो रहा है, क्या मांगे यहाँ पर? जी, मैं सबसे पहले तो कहूँगा कि अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध में मेनली ये नहीं है, ये अपने इंसाफ के लिए है। बाकी अरविंद केजरीवाल ने जो बोला उससे लोग आहत हैं यहाँ पे, और उनका बनता भी है। कौन सी मांगे यहाँ पर?
मांग एक तो पनून कश्मीर का जेनोसाइड बिल कि जेनोसाइड बिल को लाया जाए, और दूसरा कि बिट्टा कराटे और जो यासीन मलिक और जो जावेद नलका जैसे टेररिस्ट थे, अलगाववादी आतंकवादी थे, उनको जस्टिस दिया जाए, हमें जस्टिस दिया जाए उनको सज़ा देकर। द कश्मीर फाइल्स फिल्म बनाने की किसी ने हिम्मत दिखाई 32 साल के बाद। क्या बहुत ज़रूरी थी आज के समाज में ऐसी फिल्म का आना? जी बिल्कुल ज़रूरी था। मैं ये कहता हूँ कि आज का ज़रूरी नहीं था, ये बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि हमारे देश को और हमारे संविधान के लोगों को सेक्युलर बनने का बहुत शौक़ है, और वो हिंदू आज कई कश्मीरी पंडित सेक्युलर बनकर बैठे हुए हैं, तो ये आवाज़ तो बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। लेकिन पहले तक हैदर, मिशन कश्मीर जैसी फिल्में आती रही, ये पहली बार आई है, तो चलो देर सही, लेकिन अभी इतने शुरू हो रहे हैं एक्ट्स, बिल्स इतने पास होने शुरू हो रहे हैं, इसकी वजह से लोग उठ रहे हैं, और ये भी इसलिए हो पाया क्योंकि फिल्म सक्सेसफुल हो गई। अगर फिल्म 500 स्क्रीन पर अटक के रह जाती, उसको लोग नहीं देखते, तो मेरे को नहीं लगता कि इतना बड़ा हंगामा सरकार भी इसका बना रही होती। कश्मीर फाइल्स के आने के बाद हम तमाम जब कश्मीरी हिंदुओं से बात करने की कोशिश करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि जब हम दिल्ली आए वहाँ से छोड़ करके, तो लोग कहते थे अपना घर छोड़ के आ गए, हम जानते नहीं, इस तरीके को कोई सम्मान नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन आज लोगों के घर पे फ़ोन करके लोग कहते हैं, उनके दर्द को समझते हैं। तो क्या ये बड़ा बदलाव द कश्मीर फाइल्स की वजह से है? जी एक ये तो है ही, और यह कि कश्मीर फाइल्स के आने के बाद काफ़ी सच सामने आया है। जैसे कांग्रेस पार्टी ने कैसे जगमोहन जी पर सारा ब्लेम डाल दिया, और कैसे उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया कि हमारी सरकार तो नहीं थी, फारूक अब्दुल्ला ने रिज़ाइन मार दिया था, वीपी सिंह थे जनता दल के, और बीजेपी की संगठित सरकार थी, ये सब था। और अगर आप देखेंगे कि पता चलिए कई चीज़, जैसे कि NHRC ने बोला कि SIT बिठाओ, SIT बिठाओ, SIT बिठाओ, बट बैठी नहीं, 3 लगातार साल तक बैठी नहीं, राजीव सरकार ने बिठाई नहीं। तो और अगर आप देखेंगे सर, जिसकी सरकार है, जिसके हाथ में ताकत है, उसी की वो नैरेटिव चलेगा। अब ये बहुत एक फेमस कहावत है कि जब तक टिल द टाइम द स्टोरी ऑफ अ हंट इज टोल्ड बाय द हंटर, द हिस्ट्री ऑफ द लायंस विल रिमेन अनटोल्ड, ये संजीव सान्याल जी ने कहा था। उसी तरीके से जब तक कहानी बताने वाले उस पक्ष के होंगे, तो वो तो हमें ही ऑपरेसर दिखाएंगे, बोलेंगे कश्मीरी पंडित थे। पहले कम्युनिज्म के आने से पहले ये रिलीजियस स्पॉन्सर्ड हुआ करता था, कम्युनिज्म के आने के बाद ये अमीर गरीब का फ़र्क बता के इन्होंने ऑपरेसर और ऑपरेस वाला ड्रामा शुरू कर दिया। तो ये ज़रूरी तो थी, फिल्म बहुत ज़रूरी थी, और इसके आगे विवेक अग्निहोत्री जी एक वेब सीरीज़ भी लाएंगे जिसमें आगे और चीज़ें बताएंगे पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार नाम बताएंगे अपना? रमेश कोल। रमेश कौल जी। हाँ जी। ये बताइएगा कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से कश्मीरी हिंदुओं की जो फिल्म बनी थी उसको झूठा बताया था, क्या इतने बड़े मैसिव सपोर्ट जो आज मिलता दिखाई दे रहा है कश्मीरी हिंदुओं का, क्या एक बड़ा मैसेज क्लियर हो गया दिल्ली सरकार के लिए? अरे दिल्ली सरकार क्या, वो जानबूझकर, उसको सब कुछ पता है ये सच है, वो जानबूझकर झूठ बोल रहा था, क्यों बोल रहा है? पोलिटिकलाइज कर रहा है, और क्या है उसका मकसद, क्या है? फायदा मिलेगा? तक उसने क्या सच बताया? कश्मीरी हिंदुओं की कहानी झूठी बता के क्या फायदा? अगर उसने झूठ बताया ना, मेरे पास फोटो है, आपने कश्मीरी फाइल देखी है? जो लास्ट सीन होता है ना, वो 23 आदमी मरे हैं, वो ओरिजिनल है मेरे पास, जो बेचारे मर गए हैं, उसको दिखा, मैं आपको दे दूंगा, ये आप ये दिखाओ उसको थ्रू टीवी, बोलो ये एक्चुअल है जो उन्होंने दिखाया है। बाकी दिमाग ठीक रखो, पागलपन मत करो। जो पीछे उसको वो शूर्पणखा बैठी थी, गलत होता है बोलने का, वो भी ठा ठा करके हंस रही थी क्योंकि कश्मीरी झूठे हैं। इसने कहा इसका मतलब हो गया हम झूठे हैं। हम हिंदू को भी माफ कर पाएगा मजाक उड़ाने वालों को? नहीं, ये कैसे माफ होगा? भगवान ऊपर देखता है, उनका सजा भगवान देगा, ये सीधी बात है, लॉ ऑफ नेचर है। जो गलत करेगा उसको तो सजा मिलेगी ही मिलेगी। बाकी वो कह रहा है मैंने कश्मीरी माइग्रेंट को, टीचरों को रेगुलराइज किया, वो झूठ बोलता है। वो कोर्ट ने उनको ऑर्डर दे दिया। वर्ल्ड में एक ही कौम है, हिंदू कौम बोलने दे, प्लीज, अरे पूरा बोलने दे यार, भगवान के सारे बैठे हैं। तो चक्कर क्या है, वो कहता है मैंने रेगुलराइज किया इनको, वो झूठ बोल रहा है। उसको गया कोर्ट में, जीता हमने, फिर गया अपील करने, ये हम ये ऑर्डर नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उसको डांटा, कहा ये रेगुलराइज कर दो। अगर अब उसको इतना ये मसला फीलिंग है हिंदुओं का, उसको बोलो हमें कोटा दे दो, रिजर्वेशन दे दो कश्मीरी माइग्रेंट को, जॉब जैसे बीजेपी ने हमको दे दिया, उस समय टीचरों को लगाया, ये भी लगाए। अगर ये कहता मैंने रेगुलराइज किया, बोलो कर दो या कोटा दे दो। कहता सबसे बड़े हिंदू तो हम ही है, टीका भी लगाते हैं, मंदिर वो देगा रोहिंग्या वालों को, वो उनके पीछे है। जहानाबाद जहाँ ये हो गया, वो पैसा वहाँ लगाता है, हमारा पैसा, कि जैसे उसको घर से निकालना है। वो टैक्स, केजरीवाल रोहिंग्या का समर्थन करेंगे, कश्मीरी हिंदू का नहीं करेगा। अगर है उसको दम, बोलो दे दो कोटा कश्मीरी माइग्रेंट बच्चों को, एजुकेशन में दे दो कोटा, कहीं भी कोटा दे दो, तब हो गया। नहीं जी, इन्होंने हेल्प कर दिया, नहीं तो हवा में बातें कर रहा है वहाँ बैठ के, लोगों का पैसा खर्च करता है रोहिंग्या वालों को। खाली एक वोट बैंक को साधने के लिए, वही वोट बैंक ही है, और क्या है? सत्यानाश हो जाएगा इनका, इनके अंतिम दिन आगे। भगवान ऊपर देख रहा है, वो जहादी पहले इसी को मारेगा, जिन जहादियों के लिए ये जान देता है।
चलो बहरा बद्दुआ लग रही है फिर अरविंद लगेगी नेचुरली, ये कुदरत का निज़ाम है, जो जाति करेगा तो उसको तो अंत जल्दी है। ओके सर सबसे पहले एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम संजय कुमार। हाँ दिल्ली से रहने वाले हैं? हाँ, दिल्ली से रहने वाला हूँ। अच्छा, कश्मीरी हिंदुओं का जितना बड़ा जो जन सैलाब आज यहाँ पे आया, जंतर मंतर को उमड़ा हुआ है, क्या मांग है किस चीज़ की? डिमांड है कि जो उसमें जो दोषी हैं उनको फांसी की सज़ा मिले और हमको हमारा राइट्स मिले। वहाँ पर 370 हटने के बाद में वहाँ पर लोग इस्टेब्लिश हों, वहाँ पर सब चीज़ें नॉर्मल हों जैसे देश के बाकी स्टेट्स में है, और उनको सारी चीज़ें मिलनी चाहिए जो यहाँ के लोगों को मिलती है या किसी दूसरे स्टेट्स को मिलती है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा था कि द कश्मीर फाइल्स जो है वो एक झूठी कहानी है, तो इसका क्यों मतलब प्रचार किया जाए? उनके लिए यहाँ से कश्मीरी हिंदू जो लोग हैं क्या मैसेज देंगे? अरविंद केजरीवाल बिल्कुल झूठ आदमी है, गलत आदमी स्टेटमेंट देता है। अपनी पॉलिटिक्स को बनाए रखने के लिए, लाइमलाइट में रहने के लिए वो किसी भी तरह का कोई भी बयान दे देता है जिसका कोई मतलब नहीं होता है। अरविंद केजरीवाल के बयान का यहाँ से क्या जवाब जाएगा? मेरे इनका जवाब बिल्कुल कश्मीर रिगार्डिंग मैटर में बिल्कुल ठीक नहीं है। ये अपना पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को स्टैब्लिश करने के लिए करना चाहते हैं। बेसिकली कश्मीर लोगों को जस्टिस चाहिए, उनका जो फ्रीडम उसमें होना ज़रूरी है। कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो इतने बर्बरता हुई घाटी के अंदर, उसको मजाक बना देना, उस पर बात करके हुए हंसते हुए करना, क्या ये सही है? हम इसको बिल्कुल कंडेम करते हैं। अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट को बिल्कुल कंडेम करते हैं। ये नहीं होना चाहिए और बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। कश्मीरी हिंदू अब एकजुट हैं और सब तमाम लोगों का समर्थन मिल रहा है उनके खिलाफ। हाँ बिल्कुल, सब लोग इकट्ठा है कश्मीर के साथ पे है। ये हिंदू परिवार को, कश्मीरी ब्राह्मण को बिल्कुल उनका जायज़ मिलना चाहिए उनको।